यहां पे आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नोट। जरा समझते हैं इस लाइन को। लाइन हमारी है आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नोट विद ऑल देयर क्वांटिटीज ऑफ लव मेकअप माई सम। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया द फ्रेज दिस 40,000 ब्रदर्स इलस्ट्रेट अ फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली कहने का मीन्स है कि ये पूछ रहा है कि इस लाइन में ये जो 40,000 ब्रदर्स की बात हुई है ओफिलिया के लिए, ये किस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच को बताता है। गाइस मैं बता दूं, फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं, ये एक लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए होते हैं। एक लैंग्वेज को, हमारी स्पीकिंग को, हमारी राइटिंग को बेसिकली इंप्रेसिव, इफेक्टिव बनाने के लिए होते हैं। यानी अगर मैं हिंदी में कहूं अलंकार, यानी अलंकृत करने के लिए, उसको एडोर्न करने के लिए, लैंग्वेज को सजाने के लिए, यही उसको मोस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो यहां पे ये जो लाइन का यूज किया गया, क्या ये इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, या हाइपरबोली है, या फिर एलिगरी है? बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक एक को देखूं तो आंसर हमारा जाता है हाइपरबोली। हाइपरबोली को हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं भाई? अतिशयोक्ति। ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में और भाई इंग्लिश में हाइपरबोली, सी टेट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी वहां पे पैसेज को देखे, कॉम्प्रिहेंशन में आपसे लाइन को लेके वो पूछ सकता है, या फिर आपको वो किसी भी पर्टिकुलर लिटरेचर या फिर कहीं से भी कोई एग्जांपल उठा के देख सकता है, आपसे पूछ सकता है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। तो यहां पे क्या बना? हाइपरबोली। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? बेसिकली हम यहां पे एक्सेजरेट करते हैं, वी एक्सेजरेट द मैटर, यानी मैटर को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। हम क्या करते हैं गाइस इसमें? हम करते हैं वी मेक ओवर स्टेटमेंट्स, वी मेक ओवर स्टेटमेंट। यानी ध्यान से देखो, यहां पे जो हेमलेट कहता है आई लव ओफिलिया के 40,000 ब्रदर्स भी ना कर सके, इससे हमें दिखता है कि वो जितनी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, ऐसा ओवर स्टेटमेंट बना रहा है जो कि कहने में बहुत जबरदस्त लगेगा और इस बात को इफेक्टिव बनाएगा। तो गाइस ऐसे ही मोर क्वेश्चंस के लिए सीटेट 2024 के लिए आप लगातार जुड़े रहिए केडी लाइव टीचिंग से। थैंक यू सो मच।